और नफरतों को दफन करके एक सफर का आगाज के लिए मैं दावत देता हूं। और मैं समझता हूं पाकिस्तान इन्हीं खुशियों का मुतहम्मिल है, इन्हीं चीजों का मुतकादी है। 25 करोड़ अवाम हमारे, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की शक्ल में एक खित्ता दिया है। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तान के तूल अर्ज की जमीन ही पाकिस्तान है? नहीं, इसकी रूह है पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम ही को मुक्तदिर करना आईन की मंतहा है। आईन के आप प्रियम्बल से शुरुआत कर लीजिएगा और रियासत की तारीफ में देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक इक्तदार जो है अल्लाह ताला के इक्तदार आला के ताबे, वो पाकिस्तान के अवाम ही रियासत है इस मुल्क की। और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़ेह मुंदरज है कि वफादारी रियासत के साथ, यानी वफादारी अवाम के साथ, क्योंकि रियासत की तारीफ में आर्टिकल 7 में अवाम के अलावा कोई नहीं है, ना अदलिया है, ना कोई मुक्तदर हल्के हैं, ना हुकूमत है। डिस्ट्रिक्ट असेंबली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली सूबाई हुकूमत, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत, ये सभी मुतरश्शे होते हैं अवाम से, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से। सो रियासत की रूह ही अवाम की नुमाइंदों से होती है। और आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ रियासत की है, यानी अवाम की है, और ताबेदारी आईन की है, कानून की पासदारी, जिसमें किसी और का दखल अमल नहीं है। और ये लिखा गया इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लॉयल्टी टू द स्टेट and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो सदर पाकिस्तान हो, या कोई भी अकाबरीन में से हो, या नीचे एक मजदूर हो, किसान हो, दहकान हो, तो तय हो गया। और यही चीज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में ब्यूरोक्रेसी को तकरीर करते हुए फरमाया कि देखो, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, तुमने अवाम की वफादारी करनी है, क्योंकि तुम्हें अवाम के टैक्स से तनख्वाह दी जाती है। सो ये जो बुनियाद पाकिस्तान की थी, अल्लाह ताला की हाकमियत आला के बाद पाकिस्तान की अवाम को मुक्तदर किया गया है, और अवाम उन्हीं खुशियों के मुतकादी हैं जो आज मैं समझता हूं हमें कुछ धुंधलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं पुरुमीद हूं कि ये नफरतों की सियासत खत्म होगी। मैंने आज तक जो किया है, आप देख लें, 5 दिहाई की मेरे सफर में मैंने इबादत समझ के, वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की है। जिससे भी दोस्ती की है, निभाया है, कूट कूट के निभाया है। लेकिन सबसे पहले मेरी वफादारी धरती मां के साथ है, और धरती मां सिर्फ संवर सकती है अगर हम आईन पर अमलदारी करें, क्योंकि आईन एक ऐसा इमरानी मुआहदा है, उस इमरानी मुआहदे में आपको तमाम तर फलाही ममलिकत के खदो खाल और असूल नजर आएंगे। सो इस पर मैं समझता हूं कि अगर हम अमलदारी दिल से करें, अगर मेनोअन करें, तो तमाम चीजों के हल मौजूद है आईन के अंदर। और मैं समझता हूं कि जब हमने आईन से इनहराफ किया है, हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा है, हमारी ममलिकत को नुकसान पहुंचा है। सो जमहूर अवाम है, और जमहूरियत
एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे पाकिस्तान बना भी जमहूर और जमहूरियत को गोलियां चला के जंगों के जरिए पाकिस्तान मारज़ वजूद में नहीं आया था। हमारी साइकी में ही जमहूरियत है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देखिएगा, अब कुछ कहते हैं कि वकला, अरे भाई तखय्युल पाकिस्तान वकील ने दिया, अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली अल्लामा इकबाल ने दिया, बैरिस्टर अल्लामा इकबाल। तकमील पाकिस्तान बैरिस्टर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, जो आज भी हमें जोड़े हुए है, वो भी बैरिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया। तो आज भी जब इस पर यलगार हुई और चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर एक वो आमिर जो मुक्के दिखाता था, उसने उसे माजूल किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, तो भी हरावल दस्ते के तौर पर वकील निकला था। और सबसे पहले खून मेरे माथे पर जो लाठियां बरसाई गई थी माल रोड पर, सारी पाकिस्तान की कौम दुनिया सारी ने देखा था। वहां से एक शुरुआत हुई, जो वकला बरादरी भी उठी और फिर सियासी जमातें भी आई और पब्लिक ने लब्बैक कहा और दुनिया ने माना। और हमने साबित किया कि मुक्के दिखाने वाला बहुत बड़ा डिक्टेटर जो है खशो खासा बह गया जब अवामी उसके खिलाफ नफरत ने जन्म लिया। तो इसलिए आइन से इनहराफ करना, चाहे ज़ियाउल हक ने किया, वो भी आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। एक शख्स जिसने कहा कि मैं जो है एटम बम से बाज नहीं आऊंगा, खा मुझे जान पर क्यों ना खेलना पड़े। और हेनरी किसिंगर ने धमकी दी उसे कि भुट्टो तुम बाज आ जाओ, अगर तुमने एटम बम बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और उसने वो साइफर जो है राजा बाजार रावलपिंडी में लहराकर कौम को एतमाद में लिया। लेकिन हमने बदकिस्मती से कोई हेनरी किसिंगर या अमेरिका को तो कुछ न कहा, लेकिन ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर उस अजीम कायद को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर लहद में उतार दिया। आज मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ पिछले हफ्ते में देखा, मैंने तीन वजीर आजम का, ये कब तक चलेगा कि हम अपने इस तरह से जो है वज़राए आज़मों को इस तरह से हटाने का खेल तमाशा करते रहेंगे। किसी को हम अदालती जरिए से हटाएंगे और किसी को हम जिस्मानी तौर पर ही मुनक़ते कर देंगे। लियाकत अली खान को 1952 में गोली मार दी गई, गन डाउन हुआ, आज तक कोई पता नहीं है उसका क्या हुआ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखिएगा, रानी बेनज़ीर भुट्टो को देखिएगा, वो भी तिश्नगी है अदालत। हर मर्तबा कौम ने अदालत की तरफ देखा। बदकिस्मती है हमारी कि जस्टिस मुनीर ही जैसे जजेस ने हमेशा मायूस किया इस कौम को। आज फिर हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि अदालतों ने हल्फ उठा रखा हुआ है। खुदारा मैं उनको कहूंगा जस्टिस मुनीर मत बनिएगा। तारीख में अगर हमारी अदलिया की लोगत में किसी को गाली कहते हैं तो वो जस्टिस मुनीर है, और अगर किसी को हम हीरो कहते हैं तो वो जस्टिस कार्नीलियस है, हालांकि वो गैर मुस्लिम है। लेकिन किरदार जिसने दिखाया, जिसने कानून पर अमलदारी की, जिसने आइन की पासदारी की, चूंकि आइन का हल्फ उठाया होता है, वो अमर हो जाता है, उसका नाम भी मर के भी नहीं मिटता। तो हम तवक्को करते हैं कि आज अदलिया वही इंसाफ के तराजू को थामे हुए बराबर का इंसाफ करेगी। आज 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। आज जो इस्तेहसाल इस मुल्क का हो रहा है आपके सामने है। आज जो मिसिंग पर्सन हैं या डिसअपियर्ड पर्सन हैं, आप उनको देख रहे हैं। आज हमारी पिटिशन जो मैंने की थी, चौधरी एतजाज आसन, वो दामे धर्मे सुख ने मेरे साथ है, उसने कह दिया है बवजह इलालत और बात है। लेकिन उसकी चूंकि वो पिटिशनर है 2 केसेस में और मैं उनका वकील हूं,
तो इसलिए उसमें भी हमारी देखिए बदकिस्मती, इससे बड़ा क्या इशू हो सकता है। आज आप देखें बलूचिस्तान से काफले आ रहे हैं मिसिंग पर्सन की तस्वीरें लेकर, वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर मां है रियासत, मां है वो, भाई रियासत से इंसान, पाकिस्तान की अवाम या कोई दुनिया की अवाम अपनी रियासत क्या तवक्को करती है? जान और माल की हिफाजत की जो है पनाह मांगती है, चादर और चार दीवारी का जो है तहफ्फुज मांगती है। आज ना चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज है, ना जान और माल की तहफ्फुज है। मेरे घर पर फायरिंग होती है, मेरे बेटे पे गोली मारी जाती है, मुझे लिफ्ट में 1 घंटा जो है वो सैर कराई जाती है, मेरे बेटे को 13 करोड़ और 65 लाख का नोटिस आ जाता है टैक्स का। चलें छोड़ें, ये जाती बात पे मैं नहीं जाता। मैं आज पाकिस्तान की कौम को खुशियों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि हम खुशी का सफर करने के लिए मैं आज ये कदम उठाया है। कौम को एक खूबसूरत दिन की तरफ ले जाने की अज़्म करके मैं